चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में नया टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक यानी कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नया। तो लास्ट के टॉपिक में जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जरूर आती है पेपर में, और इसकी एसआई यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी डेफिनेशन, हिंदी वालों के लिए अलग और इसकी और इंग्लिश वालों के लिए भी अलग। ध्यान से सुन लो, एक बार आप पढ़ भी लो, एक बार आप पढ़ लो। डेफिनेशन इंग्लिश में आ रही होगी और हिंदी में भी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसे ध्यान से करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या हमारा, पावर ऑफ अ लेंस। पावर कहते हैं ना, इतने पावर का लेंस है हमारे, उतने पावर का लेंस है ना। तो आपने सुना होगा कई लोगों के जो चश्मे पहनते हैं कि हमारे इतने पावर का लेंस है, ये इतना है ना। देखो अकॉर्डिंग टू कि किसको क्या आंखों की क्या कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग उसको उस तरीके का पावर का लेंस लगता है, ठीक है। जरा ध्यान से सुन लो, सामने देख लो, एक बार सामने देखो कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस यानी कि लेंस की क्या है, क्षमता। देखो इंपॉर्टेंट है, समझ लो, समझ लो सही से। पावर ऑफ अ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता। टॉपिक का नाम क्या है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस। ध्यान से सुनना, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन की बात करूं इंग्लिश में, तो द डिग्री ऑफ अ कन्वर्जिंग। देखो हमने लेंस में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, सारी लाइटों को एक ही तरफ ले आना, कन्वर्स करके इस तरीके से, है ना, एक ही तरफ ले आना, कन्वर्स करना। और डाइवर्स यानी कि डाइवर्जिंग में क्या होता है, यानी कि जो कन्वर्जिंग में होगा क्या, कन्वर्स मतलब एक ही तरफ ले आना, और डाइवर्स मतलब लाइट फैल जाती है। तो यानी कि लाइट जब कन्वर्स होगी एक ही तरफ आ जाएगी, और डाइवर्जिंग का मतलब लाइट फैल जाएगी। ऑफ अ लाइट रे अचीव्ड बाय, लेंसों के द्वारा लाइट को कन्वर्स किया जाता है और फैलाया जाता है, यानी कि डाइवर्स किया जाता है इन एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ। इसी को क्या कहते हैं, यानी कि लाइट के कन्वर्स करने का और डाइवर्स करने को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की मात्रा, यानी कि वो कितने डिग्री तक उस लाइट को कन्वर्स कर सकती है या फिर फैला सकती है, यानी कि डाइवर्स कर सकती है। यानी कि हिंदी में कहते हैं अभिसरण करना, यानी कि दबाना, और फैलाना मतलब अपसरण करने की जो मात्रा है, यानी कि जो डिग्री है, उसी को क्या कहते हैं, उसी क्षमता को, यानी कि उसी जो उसकी जो कितनी टेंडेंसी है काम करने की, उसी को क्या कहते हैं, लेंस की पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की पावर कहते हैं। तो यानी कि पावर ऑफ लेंस समझ में आया। अगर आपसे ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो ध्यान से सुनो। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर को किससे डिनोट करते हैं, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 बाय में फोकल लेंथ। क्या होती है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ। पावर यहाँ पे शक्ति है, यानी कि जो लेंस की क्षमता की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं। फोकल लेंथ आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोकल लेंथ क्या होती है। पावर को पी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो देखो दूसरी डेफिनेशन क्या तैयार हुई पावर की, कि पावर की दूसरी डेफिनेशन क्या तैयार होगी, जो पावर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे एक बटे में लिखा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। और हिंदी में ही इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं इसे, व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रम कहते हैं हम इसे, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। अब दो बातें, यानी कि इट इज, यानी कि द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी कि पावर को किससे बताते हैं, उसकी रेसिप्रोकल, यानी कि पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि क्या होता है पावर की, यानी कि पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी के, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये बहुत जल्दी याद हो जाएगी, P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। पावर का फॉर्मूला भी तैयार हो गया आपका, 1 बाय एफ। क्योंकि देखो पावर की भी ऐसा यूनिट होगी, क्या होगी, पावर की ऐसा यूनिट। तो देखो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, बोलो क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर, टी आर ई, क्या, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर, टी डी आई ओ, ये ओ है, ये ओ है, डी आई ओ, डी आई ओ पी टी आर ई, क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। हिंदी में भी क्या कहते हैं इसे, डायोप्टर कहते हैं। तो देखो इंग्लिश में भी ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, हिंदी में भी ऐसा यूनिट कितनी होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। और आपको फोकल लेंथ की तो पता ही क्या होती है, मीटर होती है। या तो पावर की क्या हो जाएगी, डायोप्टर। और देखो मीटर ऊपर जाएगा,
आपको पता है मीटर को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, मीटर को किससे लिखते हैं। और अगर ये मीटर ऊपर जाएगा तो पावर की एक ऐसा यूनिट, देखो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर मीटर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखो या तो डायोप्टर बोलेगा ऐसा यूनिट, या तो क्या बोलेगा, मीटर इनवर्स। क्या बोलेगा, मीटर इनवर्स। तो यहां से आपको पता चल गया कि एक पावर की ऐसा यूनिट एक डायोप्टर, और ये ऊपर गया तो एक मीटर इनवर्स ना। अगर ऐसे तो देखो, अगर पावर की लेंस, अगर पावर का लेंस देखो, अगर लेंस की जो पावर यानी कि लेंस की जो क्षमता है अगर एक हो जाए, एक डायोप्टर हो जाए, और उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मीटर ऊपर चले गया तो एक डायोप्टर किसके बराबर हुआ, 1 मीटर इनवर्स के बराबर हुआ। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा डिफाइन, क्या आएगा, डिफाइन यानी कि परिभाषित करना है किसको, वन डायोप्टर को। क्या, वन डायोप्टर को परिभाषित करना है, ठीक है। तो वन डायोप्टर को परिभाषित करने के लिए आएगा तो आप क्या बोलोगे, व्हेन यानी कि जब फोकल लेंथ 1 मीटर की होती है तो हमारा जो पावर ऑफ लेंस होती है कितनी होती है, कितनी होती है, वन डायोप्टर। यानी कि एक डायोप्टर लेंस, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर। यानी कि वन डायोप्टर क्या होता है, उस लेंस की जो होती है पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर होती है। अब यहां से दो बातें तैयार होती हैं, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे इसे हटा के। तो आप ध्यान से देखोगे कि दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन। अगर पावर यानी कि अगर प्लस डायोप्टर आ रहा है, एक तो है कि प्लस वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस वैल्यू आएगी, क्या आएगी, माइनस वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आपकी पावर की लेंस प्लस में आ रही है, प्लस डायोप्टर पे आ रही है तो आप यहां से समझ जाना कि उत्तल लेंस की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस की बात हो रही है। अगर माइनस में आए तो क्या बोलोगे, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस की बात, किसकी बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है कि कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। अब यहां से सुनो, अगर आपसे बोलते कोई, आपको कोई प्राणी मिल जाए और वो बोले 2.0 डायोप्टर है, तो आप देखते ही बता दो कि आपका क्या है लेंस, क्या है लेंस, कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल है। अगर कोई मिल जाए आपको कि भाई -50 है, मेरा -5 डायोप्टर है, तो आप बोलोगे कि भाई आपका तो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है भाई, अवतल लेंस। तो बोलो कैसा होगा, समझ में आया दोनों बातें कि कब पॉजिटिव होता है और कब नहीं। अगर पॉजिटिव आए तो उत्तल लेंस, अगर नेगेटिव आए तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव आए तो उत्तल लेंस, और नेगेटिव आए तो अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो एक से ज्यादा पावर जोड़ दिए जाए, जैसे कई लेंस जोड़ दिए जाए, तो जब बहुत सारे लेंस जोड़ दिए, मान के चलो पहला लेंस P1 बोल दिया, दूसरा लेंस P2 बोल दिया और तीसरा लेंस P3, ऐसे बहुत सारे लेंस जोड़ सकते हैं। तो सभी की पावर को जोड़ के एक सिंगल पावर भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि सम ऑफ पावर होता है। क्या होता है, सम ऑफ पावर। यानी कि अगर बहुत सारे लेंस जोड़ दिए जाए तो बस आपको अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा इकट्ठे जोड़ देंगे तभी पावर यानी कि टोटल पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल पावर। यानी कि जब बहुत सारे लेंस होते हैं तो हम उसे ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसके कारण टोटल पावर आती है। क्या आती है, टोटल पावर आती है। यानी कि लेंस की टोटल पावर इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से भी समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक मैं न्यूमेरिकल लूं, अगर मैं इसे मिटा देता हूं इधर से, ठीक है, आपने उतार ही लिया पहले ये। तो देखिए, अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे आपका इंटेक्स का ये एक, जैसे कि कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ यानी कि फोकस जो दूरी है, यानी कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकस दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर देर की, कितनी देर की, 2 मीटर देर की, कितनी मीटर देर के, 2 मीटर देर की। मान के चलिए कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और आपसे इसकी पूछ ले अवतल लेंस की, आपको लेंस भी दे दिया क्योंकि अवतल लेंस यानी कि आपको बोलती है कॉनकेव लेंस है, और इसकी पावर भी बताओ। तो आप समझ गए होंगे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो बस फोकल लेंथ अपनी देखो। और दूसरी बात ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कैसे करेगा, 2 सेंटीमीटर दे देगा तो आप उसे सेंटीमीटर में नहीं रखना है, क्योंकि आपने पता है ऐसा यूनिट क्या है, मीटर में। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में देखिए, किलोमीटर में देखिए, सब घूम फिर के कहां आ जाना, आप मीटर में आ जाना। तो मीटर में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन करना। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करके नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल पूरा ही गलत हो जाएगा, याद रखना। तो 1/2 रखोगे तो कितनी आएगी भाई, बोलो 0.5 आई। कैसे आएगी, 0.5। और आप समझ गए, पूरी बात समझ गए होंगे कि प्लस में आ रही है, तो प्लस में आ रही है तो कौन सा लेंस हुआ होगा, ये उत्तल लेंस हुआ होगा। नहीं, देखिए जी, एक मिनट ध्यान से सुनना, आपको पहले ही बोल दिया है, आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया क्या है, ये कॉनकेव लेंस है। क्या है, कॉनकेव लेंस है। आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया अवतल लेंस है, अवतल लेंस आपको पहले ही बोल दिया है, अवतल लेंस आपको बोल दिया है,
तो आपको यहाँ से दो बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का ध्यान रखना है? दो बातों का। अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि कॉनकेव लेंस की बात हो यानी कि अवतल लेंस की बात हो, तो अवतल लेंस में फोकस कैसा होता है बोलो? माइनस का होता है, नहीं इनकी नेगेटिव होता है। कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। जरा बिंदास तरीके से सुनो, तो दो नहीं दे रखा, ये आपको क्या दे रखा? माइनस में 2 दे रखा। क्या दे रखा होगा? बिंदास तरीके से सुनने का, -2 दे रखा। कितना दे रखा भाई? -2 दे रखा। तो जब -2 दे रखा यानी कि अवतल लेंस बोलते ही बोल दिया माइनस का है। तो अगर ये उत्तल होता तो तब पॉजिटिव ही लेते, अगर पॉजिटिव लेते यानी कि तब तो उत्तल ही लेंस होता। लेकिन अब भाई नेगेटिव बोल दिया। कैसा बोल दिया है? नेगेटिव बोल दिया है। तो आपको यहाँ पे -2 रखेंगे, जिसके कारण -0.5। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना। क्यों नहीं भूलोगे? नहीं तो मार्क्स बिल्कुल काटेगा, रगड़ रगड़ के काटेगा। कैसे काटेगा? रगड़ रगड़ के काटेगा भाई मार्क्स। और जरूर सुनना, एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ। अब एक क्वेश्चन इसी के मेल जोल, जरा आपने उतार ही लिया होगा तो देखिए एक क्वेश्चन डेफिनेशन को मिटो के कर लेते हैं। जब जगह हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो आइए इस्तेमाल करते हैं पहले इस जगह का, और फिर देखना अगर आपको समझ में आए तो विश्वास करके एक सब्सक्राइब तो ठोक ही देना। तो चलिए आइए एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है। देखो आपके इंटेक्स का एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है भाई? 16 क्वेश्चन। अरे जल्दी आ जाते यार। ओके, क्वेश्चन साइड में। चलिए 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि उस लेंस की फोकस दूरी निकालिए। क्या निकालना है भाई? गिवन निकालना है। तो गिवन लिखो। पहले क्या लिखते हैं हम? बोलो 16 क्वेश्चन है तो गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? गिवन लिखेंगे। जरा क्वेश्चन पढ़, क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे भाई। तो क्या निकालना है? फोकस निकालना है। क्या निकालना भाई? फोकस निकालना है। और उसकी क्षमता कितनी दे रखी है भाई? को दे रखी है क्षमता, यानी कि हमें दे रखी है पावर। क्या दे रखी है? पावर। हिंदी वाले भाई को क्या दिए? पावर। और इंग्लिश वाले को भी पावर ही देगा, कोई हिंदी वाले को क्षमता देगा। तो बोलो पावर कितनी दे रखी है? -2 डायप्टर दे रखी है। कितनी दे रखी है? इंटेक्स का क्वेश्चन बच्ची जल्दी निकाल। 16 क्वेश्चन, 16 नंबर। कौन सा नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 16 नंबर इंटेक्स का क्वेश्चन है। जल्दी निकालो भाई, जरा शर्माओ मत। देखो आप शर्मा रहे होंगे, मुझे पता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो पावर कितना देर का? -2 डायप्टर देर का। तो पावर कितना देर का? -2 डायप्टर देर का है। चलो ध्यान से सुनना, आपको पता पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो मुन्ना। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे देखो यार बेटा, शर्माना नहीं। शर्माओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो, अब ये फोकस इधर आएगा। अब बताओ जरा, शर्माओगे तो कहीं आएगा? यहाँ देखो फोकस इधर जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे हम बिहार से, लेकिन हम बिहार से नहीं है। हम कहाँ से हैं? साइंस से हैं। तो देखिए माइनस देख, अब आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन हमें ध्यान देखना है। देखो लैंग्वेज पे मत जाओ, लैंग्वेज के चक्कर में सीख नहीं पाओगे इंग्लिश वालों। ध्यान से देखो कि 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो समझोगे कि -0.5 आएगा। तो -0. किस में आएगा भाई? बोलेंगे मीटर में। अरे फोकल लेंथ इज नाउ इन द कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मीटर। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ मीटर। देखिए लैंग्वेज आदमी को, लैंग्वेज सही आदमी सही से सीखता है। तो ध्यान से समझना मेरी बात। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी आई है? -0.5 मीटर आई है। कितनी आई है? -0.5 सेंटीमीटर आई है। और पढ़ने वाला बिल्कुल बच्चा एकदम साथ में क्या बात लिखेगा? देखो पढ़ने वाले बच्चे साथ में। अब नेगेटिव आई है। अब आपकी देखो पावर कैसी दी थी? माइनस। क्वेश्चन में साथ में ये भी पूछेगा कि लेंस कौन सा है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ पूछना है। तो माइनस डायप्टर देखा है तो आप प्यार से बोलोगे कॉनकेव लेंस है। बोले तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। चलो अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करना भाई और लाइक करने को ठोकना। जल्दी चलिए उतारिए, ठीक है? अगली वीडियो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। चलिए।